दोस्तों आज हम नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि होने वाली है द गैलेक्सी एम्पेरर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बादल पे खड़े हुए आसमान में एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि उसके सामने खड़े हुए एक इंसान को कहता है कि मार्शल किंग हम आखिरकार मिल ही गए और अब तुमसे फाइट करने का वक्त आ गया है। तभी मार्शल किंग कहता है कि ये तुम्हारी तकदीर है क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है और तुम ही हो जो मुझसे फाइट कर सकते हो। तभी जवान लड़का मार्शल किंग पे एरोगेंट पन से अटैक करता है, पर भाई लोग मार्शल किंग भी कुछ कम नहीं है। वो खुद को साइज में बड़ा कर लेता है और उस जवान लड़के को पीछे पुश कर देता है। आगे वो जवान लड़का वापस एरोगेंट पंच का इस्तेमाल करता है। फिर मार्शल किंग भी घमंड में आकर अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हैं, पर क्या करें उनका नसीब खराब है, उनकी स्वॉर्ड्स के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। पर माइंड देखो मास्टर किंग का, उन तलवारों के टुकड़ों को तीर की तरह इस्तेमाल करते हैं और उस जवान लड़के के पीछे छोड़ देते हैं। पर वो जवान लड़का अपने चारों ओर एक शील्ड बना लेता है और उन टुकड़ों से बच जाता है। आगे वो दोनों आपस में कुंफू कर रहे होते हैं। तभी मार्शल किंग अपने टाइगर को बाहर लाता है और वो जवान लड़का अपने अंदर से ईगल को बाहर लाता। आगे दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि ये तो उस लड़के का सपना होता है। उस लड़के का नाम दावलिंग होता है। दावलिंग नींद से जैसे ही उठता है सभी उसकी तरफ गौर से देखते हैं और उसकी मास्टर उसे देखकर हैरान हो जाती है और उनमें से एक स्टूडेंट कहता है कि ये लूजर महान कल्टीवेटर मार्शल किंग से फाइट करेगा और हंसते हुए कहते हैं कि दावलिंग जो कुछ भी करता है नींद में करता है। दावलिंग कहता है कि मैं ही एक अकेला इंसान हूँ जो दुनिया में सपने देखता है। वेंगली को दिखाया जाता है और कहता है कि दावलिंग तुम मेरे जूते के लायक भी नहीं हो और तुमने जरूरत कैसे करी अपने गंदे मुंह से मार्शल किंग का नाम लेने की। तभी दावलिंग आगे अपनी टीचर से कहता है कि मैं क्लास के समय दोबारा सो गया, मुझे माफ कर दे। तभी दावलिंग की मिस यानी ये यून जो कि लेवल 5 स्टेज पर है, वो लिंग से कहती है कि ठीक है तुम रेडी हो फिस्ट पावर टेस्टिंग के लिए। आगे लिंग कहता है मैं अपना बेस्ट दूंगा। वेंगलिंग कहता है कि मिस यून आप इसे सचमुच करने देंगी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तभी वेंगलिंग ली से कहता है कि तुम मुझसे ऐसे कैसे कह रहे हो। लिंग वेंगलिंग को मास्टर कहते हुए सॉरी बोलता है। यून को कहता है मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, सॉरी मिस। तभी मिस कहती है इसमें समय बर्बाद मत करो, चलो शुरू करते हैं। वेंगलिंग तुम पहले पंच टेस्ट करो। तभी मिस के कहने पर वेंगलिंग पंच टेस्ट करने लाता है। वेंगलिंग का चमचा यानी लीन कहता है मास्टर वेंगलिंग अकेडमी का रिकॉर्ड ब्रेक कर देंगे। जैसे ही वेंगलिंग पंच करता है उसका रिकॉर्ड 20,000 फीस्ट पावर तक ही बनता है। आगे दावलिंग लीस को देखकर हंसता है और दावलिंग कहता है तुम्हारा मास्टर तो फेल हो गया है रिकॉर्ड ब्रेक करने में। तभी लिंग उस पर पंच करने आ लगता है। वैसे ही मिस यून उसे ली के पंच से बचा लेती है और मिस यून वैंग ली को कहती है अकेडमी में झगड़ा करना सख्त मना है। तभी वैंगलिंग दावलिंग गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम अपना टेस्ट पंच दो। इसके लिए दावलिंग तैयार हो जाता है और अपना पंच मारता है और सिर्फ 5,000 फिस्ट पावर का पंच ही मार पाता है और झटके से पीछे गिर जाता है। सभी दावलिंग पर हंसते हैं और तभी उसको देखने पीछे से एक लड़की आती है जिसका नाम वेंग या होता है। वो दावलिंग को उठाती है। इतने में ली कहता है जाओ यहाँ से अपने बूढ़े बाप के पास। तभी दावलिंग मिस यून से कहता है मुझे अभी और प्रोग्रेस की ज़रूरत है, शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही सपने देखे हैं। तभी मिस यून कहती है कि मुझे तुम पे भरोसा है दावलिंग। वेंगिया कहती है कभी ना कभी आगे ये तुम कर पाओगे। तभी दावलिंग मन ही मन सोचता है कि अकेडमी में मिस या और वेंगिया ही मेरे बारे में सोचते हैं। तभी सीन चेंज होता है। दावलिंग अपने होम टाउन आ जाता है और बहुत परेशान होता है क्योंकि वो सोचता है कि 3 दिनों में उसका अरेना टेस्ट है और जो भी टॉप 10 के बाहर होगा उसे अकेडमी से निकाल दिया जाएगा और मेरे पिताजी ने मुझे यहाँ तक भेजने के लिए बहुत कुछ झेला है, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। पर दावलिंग को ध्यान लगाते समय नींद आ रही होती है। आगे दावलिंग उल्टा खड़ा हो जाता है। मुझे इस नींद से बचना होगा वरना मैं कल्टीवेटर नहीं बन पाऊंगा, मैं हारा हुआ इंसान नहीं बन सकता, मुझे मेरी बॉडी में रिफाइनमेंट स्टेज पे पहुंचना होगा। हमें दावलिंग में एनर्जी दिखाई देती है, देख रहा होता है कि कितने फासले पर है कल्टीवेशन। ये दावलिंग उस पोजीशन से नॉर्मल होता है और बैठ कर कहता है मुझे सुसाइड कर लेनी चाहिए। तभी उसे एक चिड़िया नजर आती है और कहता है बहुत देर हो रही है, मैंने वेंगिया से वादा किया था। दावलिंग हर वक्त अपने वादे भूल जाता है। सीन चेंज होता है। दावलिंग वेंगिया से मिलने बाहर जाता है
और वेंग या से सॉरी बोलता है या उसके लिए मेडिसिन लाई हुई होती है। दावलिंग उसका शुक्रिया अदा करता है और वेंग या कहती है उसकी फैमिली बचपन से परेशान कर रही होती है और कहती है कि तुम ही हो जो मेरी ख्याल रखते हो और मेरी मदद करते हो, तुम वो ब्लू क्रिस्टल लाए हो। तभी दावलिंग अपनी पॉकेट से एक ब्लू क्रिस्टल निकालता है, उसे या को दे देता है और वेंग या कहती है मैं तुम्हें कुछ दिन में ये रिटर्न कर दूंगी। तभी वेंग या अपने कजिन वेंग लिंग को बुला लेती है, मैंने ये ब्लू क्रिस्टल हासिल कर लिया है भाई, आप आ जाओ। तभी वेंग लिंग और ली वहाँ आ जाते हैं और वो क्रिस्टल उन्हें बॉडी रिफाइनिंग स्टेज फिनिश करने के लिए चाहिए होता है, जिससे वो सोल रिदम स्टेज को पा सकते हैं। दावलिंग कहता है या तुम ये क्या कर रही हो। आगे या कहती है मुझे मेरे पूरे नाम से बुलाओ, तुम्हें बस धोखा दे रही थी। तभी दावलिंग अपना डायमंड वापस मांगता है और वेंग ली उसे किक दे देकर दूर कर देता है और कहता है तुम्हें हमें रेस्पेक्ट देनी चाहिए क्योंकि मास्टर वेंग ली तुमसे वो ब्लू क्रिस्टल ले रहे हैं। तभी दावलिंग कहता है कि तुम और तुम्हारा मास्टर जाओ बाहर में और मेरा क्रिस्टल मुझे वापस करो। वेंग लिंग उसे मारने लगता है और उसका गला पकड़ लेता है और दूर फेंक देता है और उसे पंच से मारता है। तभी उसकी सिस्टर आती है कि ये मर तो नहीं गया। वेंगलिंग कहता है ये सिर्फ बेहोश हुआ है। अभी वेंगलिंग ली से फायर यूनिकॉर्न ब्लड दावलिंग को पिलाने की कहता है और वो तीनों वहां से चले जाते हैं। दावलिंग बहुत कमजोर हो चुका होता है। कुछ समय बाद यूनिकॉर्न सब्सक्राइब करो हमारे यूट्यूब चैनल को, वो लेवल अप हो जाता है।